अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यानी जर्नैलों का जो सबसे बड़ा मोहरा है मोहसिन नकवी, अब देखियो इन्होंने उसको आगे किया, अमेरिका की तरफ भेजा कि आप किसी तरीके से भी ट्रंप की हलफ बर्दारी में शिरकत करें, उससे मुलाकात करें, उसके अमले से मिलें। मगर आपने देखा कि मोहसिन नकवी कितनी बुरी तरह से नाकाम हुआ। यानी ये मैं नहीं कह रहा, पूरा अमेरिका कह रहा है, पूरा सिस्टम बता रहा है कि मोहसिन नकवी किधर किधर भाग रहा है। मोहसिन नकवी कैसे रोहिल शरीफ से भी रब्ता करता है कि मेरे लिए कोई रास्ता निकालें ताकि मेरी ट्रंप के साथ किसी तरीके से भी मुलाकात हो जाए, मुझे उधर बुलाया जाए, मैं कहीं दिखा पाऊं। मगर आप देख सकते हैं कि जिधर भी हलफ बर्दारी होती है उधर आप देख लें कि उधर जो इंडिया का वजीर खारजा वो सामने बैठा हुआ है, आपका वजीर खारजा दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। वजीर खारजा आपका है कौन? इसहाक डार तो इधर बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और मोहसिन नकवी उधर क्या कर रहा है? मोहसिन नकवी ऐसा मोहरा जो रजीम चेंज करने के अलावा जिसने लोगों के घरों में माओ बहनों को उठवाया, यानी उसने जर्नैलों का भरपूर तरीके से साथ दिया और उन्होंने भी ये करके दिखाया कि ये जो मोहसिन नकवी है ना, ठीक है, से प्राइम मिनिस्टर भी बनाते हैं, उसके बाद वजीर आला भी बनाते हैं। और आपने देखा कि अभी भी जो शहबाज शरीफ या मरियम नवाज, इन सब को अगर कोई चला रहा है तो पीछे से मोहसिन नकवी चला रहा है। अगर आप अभी देखते हैं ना जी कि पाकिस्तान के अंदर बुलडोजर घुमा रही है मरियम नवाज और जनाब सड़कें खुली हो गई हैं, ये सब कोई लेन देन मरियम नवाज का इसमें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि ये अदारे के लोग ये सब मिलकर कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी पंजाब के अंदर कुछ ऐसे काम किए जाएं ताकि वोट बैंक बढ़े PMLN का या आसिफ अली जरदारी का। किसी तरीके से भी इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि शायद किसी तरीके से भी इमरान खान को लोग दिलों से निकाल दें, जिसमें ये बुरी तरह फेल हो रहे हैं। अब मोहसिन नकवी अमेरिका जाकर हुसैन हक्कानी को भी मिलता है कि जनाब मेरे लिए कोई रास्ता निकालें। कौन हुसैन हक्कानी? जो बाजवा को मिलता है रजीम चेंज में, जिसने बाजवा के साथ मिलकर मोहसिन नकवी को एक मोहरा बनाकर रजीम चेंज में इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई। इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि हुसैन हक्कानी, जिसको गद्दार वतन भी कहते हैं, बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने में भी उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया। उसके बाद बेनजीर की शहादत में भी उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया और अभी भी वो अमेरिका में बैठा हुआ है। मगर उधर देख लें, रोहिल शरीफ को भी पैगाम जाता है कि जनाब MBS से बात करें। अब रोहिल शरीफ जनाब क्या करे? MBS तो मुंह लगाने को तैयार नहीं है क्योंकि आपके अंदर कोई पावर नहीं है, ताकत नहीं है। तो वो इधर उधर शहजादों को ही देख रहा है कि शायद कोई शहजादा मेरा पैगाम MBS तक पहुंचा दे या मेरी किसी तरीके से उनसे मुलाकात हो जाए। बुरी तरह नाकाम हुआ रोहिल शरीफ भी, इधर मोहसिन नकवी भी बुरी तरह नाकाम। सिर्फ और सिर्फ देखता है कि वो सबका प्राइम मिनिस्टर उधर मिल गया है, तो उसके साथ जनाब गोरी चिट्टी चमड़ी को देख के फोटो बनवा के पाकिस्तान में भेज रहा है कि जनाब ये मेरी मुलाकात हो गई है। उसको दिखा रहे हैं कि जनाब इधर जो हलफ बर्दारी होगी आपने इधर बैठना है। ऐसे ही बस ना वो भाग दौड़ पूरी कर रहा है मगर बुरी तरह नाकाम हो रहा है। अभी आज उसने हुसैन हक्कानी से बात की, रोहिल शरीफ को पैगाम भेजा कि जनाब हमारे साथ तो ट्रंप साहब बात भी नहीं करना चाहते, वो तो हमें बुलाने की तो बहुत दूर की बात है। वो तो कहते हैं कि इनको नजदीक भी नहीं आने देना। वो तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं करना चाहते। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बोला जी कि मुझे इनवाइट किया गया है। बिल्कुल झूठ, कोई किसी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को इनवाइट नहीं किया, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो इंग्लिश में व्लॉग है जो ट्रंप को बुरा भला कह रही है वो चल रहा है, वो भी उसके पास पहुंच चुका है। उसके बाद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ बातें की, वो भी ट्रंप के सामने पड़ी हुई है। अब साख डार के पास कैसे जा सकता है? इतना कुछ होने के बाद अगर साखडार कैसे ट्रंप का सामना करेगा? वो तो जूते की नोक पे रखकर इनको उसी वक्त बाहर निकाल देगा कि गेट आउट फ्रॉम हियर। वो तो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए ट्रंप का इनके ऊपर बहुत ज्यादा खौफ है। उस खौफ के बलबूते पर इन्होंने खान साहब को जबरदस्ती कैद दी और उसके बाद बोला जी कि हमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दे दें तो हम आपके साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे कि अगर अमेरिका कहते हैं कि हमारा जनाब जो जस्टिस का निजाम है हम उसमें मुदाखलत नहीं करते, तो इसी तरह हम भी बोलेंगे जी कि हमारा जस्टिस का निजाम है, मगर ये बोल नहीं पाएंगे। इनको खान को छोड़ना पड़ेगा। और ये बुरी तरह अब जो मोहसिन नकवी हारा हुआ है, अमेरिका में घूम रहा है, इधर उधर फोन घुमा रहा है, कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं है। ट्रंप से मुलाकात होने वाली दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। अब रात को उसका मैसेज चला गया पाकिस्तान के जर्नैलों को कि जनाब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं ट्रंप तक पहुंच पाऊं। ना तो कोई MBS इसमें किसी किस्म की कोई मेरी मदद कर रहा है, ना ही रोहेल शरीफ जनरल जो आपने उधर सऊदीया में बिठाया वो किसी किस्म की मदद कर रहा है। तो मैं अकेला भाग रहा हूं
हसैन हकानी से भी मिला हूं, उसने भी वादा किया, मगर उसने भी जवाब दे दिया कि जनाब ट्रंप साहब के नजदीक जाना बड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं कि ट्रंप ने जो बाइडन की जितनी पॉलिसीज थी जो उसने बनाई थी उन सबको उठाकर बाहर फेंक दिया। उसने बोला कि मुझे इसकी पॉलिसीज चाहिए नहीं, मैं अपनी पॉलिसीज तैयार करूंगा, उसके हिसाब से मैं जितनी भी दुनिया के अंदर दंगे फसाद या जंग का सामान बना है वो फौजें भी वापस बुलाकर उसको भी खत्म करना है। फलस्तीन की जैसे सीज फायर, आपको पता है कि ट्रंप ने आते ही खत्म करनी थी, जो बाइडन जाती दफा खत्म करके भागा ताकि कुछ ना कुछ तो क्रेडिट मिल जाए। तो ये सूरत हाल जारी है मेरे पाकिस्तानियों, डरे बैठी है, ये हुकूमत खत्म है, कुछ इनके हाथ में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बातें कर रही हैं। आप साकडार को देख लें, छुपा बैठा है, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ छुपे बैठे हैं। इनका मोरा मोहसिन नकवी जो लोगों के घरों में अपने अदारे के लोगों को दाखिल करके माओ बहनों बेटियों को उठवाता, आज मोहसिन नकवी भी दर बदर घूम रहा है। ऐसे किरदार एस्टेब्लिशमेंट के पास आते रहते हैं, यानी कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, सारे अदारों में, पूरी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट के पास ऐसे किरदार होते हैं। जब इनको वो इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद फिर इनको जो है उनका दरन तख्ता हो जाता है। इस तरह मोहसिन नकवी को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है और वो हो भी रहा है, और उसके बाद इसकी छुट्टी हो जाएगी। ये किरदार पहले छुप कर आते थे, अभी ये किरदार खुलकर मैदान में आ रहे हैं और अपने अपने काम कर रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं, अपने चैनल भी बना रहे हैं, ओहदे भी ले रहे हैं। जो हुकूमत आती है उसको भी ये साथ मिलकर चलाते हैं। अगर कोई इनकी बात नहीं मानता तो फिर ये उन लोगों की भी छुट्टी करवा देते हैं। तो इसी तरह इन्होंने बेनजीर की जब हुकूमत थी उधर भी आपको पता है कि बड़ा प्रेशर डाला गया अमेरिका की तरफ से कि जनाब हमें वापस भेजे। उसके बाद जो बेनजीर का इन्होंने हाल किया वो भी आपके सामने है। उससे पहले लियाकत अली का जो हाल हुआ, अभी खान साहब को इन्होंने अंदर किया हुआ है और खान को अंदर करके ये बुरी तरह फंस चुके हैं। तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक ऐसा लीडर, उम्मे मुसलमान का सबसे बड़ा लीडर, जिसको ये 200 से ज्यादा गलत केसेस बनाकर बिहाइंड बार करके फंसे हुए हैं कि जनाब खान साहब को कैसे निकालें, अपनी जान कैसे छुड़वा।